मशहूर फिलोसोफर चार्ल्स डिगाल ने कहा था कि वो मुक्का जो आपको लड़ाई के बाद याद आए उसे अपने मुंह पर मार लेना चाहिए। ये मशवरा शायद इमरान खान साहब पर सादिक आता है, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को अब जनरल बाजवा याद आ रहे हैं कि मैंने उस वक्त जनरल बाजवा को सैक क्यों नहीं किया। और अब उनको ये खतरा भी लाक है कि कल जब वो हाईकोर्ट में पेश होंगे तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा फैजुल्लाह कमो ने फैसलाबाद से पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चौधरी वजाहत हुसैन ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करते हुए मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मशहूर फिलोसोफर चार्ल्स डिगाल ने कहा था कि वो मुक्का जो आपको लड़ाई के बाद याद आए उसे अपने मुंह पर मार लेना चाहिए। ये मशवरा शायद इमरान खान साहब पर सादिक आता है, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को अब जनरल बाजवा याद आ रहे हैं कि मैंने उस वक्त जनरल बाजवा को सैक क्यों नहीं किया। और आज अपने फॉलोअर्स को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जनरल बाजवा को उस वक्त सैक कर सकता था, लेकिन इसलिए नहीं किया कि उससे जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन है यानी सियासी मुदाखलत है उसका तासुर गहरा होता। और अब उनको ये खतरा भी लाक है कि कल जब वो हाईकोर्ट में पेश होंगे तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर कारकुनान की तरफ से जो रिएक्शन है वो पहले की तरह नहीं आना चाहिए। ये कारकुनान को वो कह रहे हैं। अंदर क्या बात हो रही है ये तो और बात है, लेकिन कारकुनान को ऑन द फेस ऑफ इट वो ये कह रहे हैं कि अब उस तरह का एग्रेशन नहीं होगा। अगर उस तरह का एग्रेशन होगा तो फिर जो पीडीएम हुकूमत है वो कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई करेगी और कार्रवाइयाँ आपको पता है कि क्या हो रही हैं, अल्टीमेटली मिलिट्री कोर्ट्स में मैटर जाएगा। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं वो किसी भी सूरत बाहर निकलने को तैयार नहीं है, बल्कि जो खान के साथ खड़े हुए थे और इस नीयत के साथ खड़े हुए थे कि इमरान खान के साथ खड़े होना कामयाबी की जमानत है, अब वो भी एक एक करके छोड़ते चले जा रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा फैजुल्लाह कमो ने फैसलाबाद से पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बताया कि वो मजीद पीटीआई के साथ नहीं चल सकते। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी धमाकाखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो हुई है मुस्लिम लीग हाउस में, जहाँ चौधरी शाफे हुसैन बैठे हुए थे और चौधरी शाफे हुसैन के राइट साइड पे चौधरी वजाहत हुसैन जो उनके चचा हैं वो बैठे हुए थे। और चौधरी वजाहत हुसैन ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करते हुए मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। पहले भी मुस्लिम लीग काफ में थे, लेकिन उस वक्त जब मुनिस इलाई और चौधरी परवेज इलाई ने एक कैंपेन शुरू की, चौधरी परवेज इलाई को ईवान के अंदर वोट देने का मामला था, तो उस वक्त चौधरी वजाहत हुसैन अपने ही भाई के खिलाफ तबले जंग बजाए हुए थे, चौधरी शुजात के खिलाफ। और उस वक्त गुजरात में अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से मुखातिब होते हुए क्या क्या कह रहे थे। फिर जिस वक्त ये लोग गए थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, वहाँ जो फायरिंग का वाकया पेश आया था वो भी आप सब लोगों को याद होगा। लेकिन अब फाइनली चौधरी वजाहत हुसैन ने मुस्लिम लीग काफ में वापसी का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। और मुस्लिम लीग काफ के दीगर जो कारकुनान है, जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको भी कह दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के वापस काफ लीग में आ जाएं। इसका मतलब ये है कि जो चोट है वो बिल्कुल सेट बैठ रही है और जिस जगह को टारगेट करना था टारगेट बिल्कुल वहीं हो रहा है। और चौधरी वजाहत हुसैन का पार्टी छोड़ना, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो शमूलियत हुई थी चौधरी परवेज इलाई की, अब उनको भी बड़ी संजीदगी से सोचना पड़ेगा। वैसे सवाल तो बड़ा सादा सा है कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाई खुद मंजर आम से गायब क्यों हैं, वो कहाँ पे हैं और छुप कर क्या कर रहे हैं। क्या उनको अब कोई बचा पाएगा? तो हमारी इत्तलात ये है कि चौधरी परवेज इलाई का बचना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो केसेस बड़े स्ट्रांग हैं। दो ही रास्ते हैं, या तो वो केसेस का सामना करें या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो उन्होंने राहो रस्म बढ़ाया है, जो पींगे बढ़ाई हैं, वो वापसी का रास्ता इख्तियार करें। क्योंकि मुस्लिम लीग काफ की और चौधरी बरादरान की जो सियासत है वो आज तक इस्टेब्लिशमेंट का दस्ते रास्त बन के उन्होंने की है और इस्टेब्लिशमेंट की छत्तर छाया के बगैर इनकी जो सियासत है वो बिल्कुल 0/0 है, यानी 0 + 0 = 0, इसके अलावा कुछ नहीं। और चौधरी परवेज इलाई को अब इस बात का इदराक हो गया है कि जो फैसला उन्होंने किया था वो गलत फैसला है। आने वाले दिनों में चौधरी परवेज इलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको दिखाई देगी और बाकायदा तौर पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चले तो उनको पता है कि इस उम्र के अंदर ना सिर्फ ये कि केसेस को फेस करना पड़ेगा, बल्कि साथ ही जो बरादरी है उसकी रिजेंटमेंट भी, गुस्सा भी है। और मुनस के कहने पे जो काम उन्होंने किया अल्टीमेटली अब वो थूका हुआ चाटना पड़ेगा। बारकैफ आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और वो है ऑडियो लीक्स पर जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो कमीशन कायम किया गया, आज उस कमीशन ने बाकायदा काम शुरू कर दिया है। अच्छा, जब ज़ाब्ते से मुतालिक बात हुई, जब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये पूछा कि ये किस कानून के तहत, किस ज़ाब्ते के तहत बनाया गया है, तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2016 के तहत ये कमीशन तश्कील दिया गया है।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस कमीशन की तश्कील को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। ना सिर्फ इस कमीशन की तश्कील को चैलेंज किया है बल्कि आर्टिकल 245 को भी चैलेंज किया है। लेकिन ये कमीशन ये कह रहा है कि उनका मकसद जजेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना है, बल्कि इस हवाले से जो भी फैक्ट्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, वो सामने लेके आना है। और इसको वो कहते हैं कि पब्लिक करेंगे, ये कोई प्राइवेट नहीं होगा, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे कमीशंस बनते हैं। वो कमेटी होती है, ऐसी कमेटी होती है जो कभी सामने आती नहीं, यानी निकलती नहीं है। और हमूदुर रहमान कमीशन से लेके एबटाबाद कमीशन तक जितने भी कमीशन बने हैं वो फाइलों की नज़र हो जाते हैं, दब जाते हैं, नज़रिया ज़रूरत का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ये कह रहे हैं कि जो कुछ होगा वो आवाम के सामने होगा, इसको पब्लिक किया जाएगा। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर की एक जंग दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा है, उनके साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है आमिर फारूक, और उनके साथ चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट है। अब दिखाई ये दे रहा है कि ये हम ख्याल एक दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट जजेस और हम ख्याल जजेस जो हैं वो बिल्कुल दूसरी तरफ हैं। और उससे पहले भी 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो चुकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस 6 जजेस जो हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल से मुलाकात कर चुके, और यही जो जजेस हैं वो जाके जस्टिस काजी फाइज़ से मुलाकात भी कर चुके। यानी विद इन दी जुडिशरी इस वक्त हालात कोई साजगार नहीं है। अब तो मामला खुल के सामने आ गए हैं, और अगर ये कमीशन चलता है और जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ मंजर आम पे हैं, क्योंकि 2 बुजुर्ग ख़वातीन की ऑडियो से मुताल्लिक भी इसमें बात हुई और कहा गया कि अगर उनको इंक्वायर करने के लिए भी अगर लाहौर जाना पड़ता है तो हम लाहौर भी जाएंगे। और फिर इस कमीशन ने एक टेलीफोन नंबर भी मांग लिया है कि जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, जो पब्लिक होगा, और आप उस पर एविडेंसेस दे सकते हैं। फिर फोरेंसिक, जो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी है, वहाँ से इन ऑडियोज़ का फोरेंसिक भी कराया जाएगा। यानी अल्टीमेटली बहुत अरसे से जो बातें हो रही थी कि ऑडियोज़ वीडियोज़ आती हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि ऑडियोज़ वीडियोज़ आ कहाँ से रही हैं, टैप कौन कर रहा है, और क्या ये जाली हैं या असली हैं। और फिर उसके बाद आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जज अरशद मलिक केस के अंदर ही ऑडियो वीडियो के एविडेंस होने के सिलसिले में 14 जो है पॉइंटर्स दिए थे कि इन 14 पॉइंटर्स को आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा, अगर आप ये चाहते हैं कि ये कानून के सामने इन ऑडियोज़ और वीडियोज़ को अदालत के सामने रखा जाए और अदालती कार्रवाई का हिस्सा हो। तो यकीनन ये पता चलना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन इससे एक रास्ता मज़ीद एक जंग का, एक कशीदगी का दिखाई दे रहा है, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जब इन ऑडियो वीडियोज़ को इंक्वायरी कर रहे होंगे, इस इंक्वायरी कमीशन में टेकअप करेंगे, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस होंगी, तो उसमें ऑडियोज़ और वीडियोज़ का ताल्लुक बराह रास्त जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ है, जो चीफ जस्टिस हैं। क्योंकि एक तो उनकी सास की गुफ्तगू है, ख्वाजा तारिक रहीम बड़ा मरकज़ी किरदार हैं, उनकी अहलिया के साथ उनकी सास गुफ्तगू कर रही हैं। फिर ख्वाजा तारिक रहीम के एक सहाफ़ी के साथ, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब के साथ एक ऑडियो है। तो ख्वाजा तारिक रहीम के अलावा चौधरी परवेज़ इलाही की ऑडियो है, जो उन्होंने एक वकील के साथ गुफ्तगू की और फिर एक सिटिंग जज के साथ गुफ्तगू की। तो इस तरह की बड़ी धमाका खेज़ ऑडियोज़ मौजूद हैं। अल्टीमेटली इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, ना सिर्फ PTI को होगा, बल्कि जो सुपीरियर जुडिशरी है। तासुर ये दिया जाता है कि सुपीरियर जुडिशरी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सहूलतकार बैठे हुए हैं, तो बराह रास्त जस्टिस उमर अता बंदियाल फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, जस्टिस मज़ारिल अकबर नकवी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये कोई कमीशन रिपोर्ट दे देता है और उनके ख़िलाफ़ जाती है, तो एक जंग तो यकीनन होगी कि किस तरह जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, जो जस्टिस उमर अता बंदियाल से जूनियर जज हैं, उन्होंने ये उनकी सरबराही में बनने वाले कमीशन ने अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसला दे दिया है, क्योंकि वहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे कैसे इसको टेकअप किया जाएगा, और बगैर चीफ जस्टिस की इंडोर्समेंट के ये इंक्वायरी कमीशन कैसे तश्कील पा सकता है। ये ग्राउंड इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिए हुए है। लेकिन अगर ये मामला आगे चलता है तो फिश आउट ऑफ वाटर उमर अता बंदियाल होंगे, क्योंकि हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि उमर अता बंदियाल के अगेंस्ट अल्टीमेटली मिसकंडक्ट की कार्रवाई को इनिशिएट करना है। और फिर यहाँ पंजाब हुकूमत भी एक जज के खिलाफ मिसकंडक्ट का रेफरेंस भेजने के लिए तैयार है। तो अगर ये रेफरेंसेस भेजे जाते हैं, मामला टेकअप होते हैं, जंग होती है, और ऐसे वक्त में होती है कि जब बड़े इंपॉर्टेंट केस की कल समाअत होने जा रही है, जो नजर सानी केस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दायर किया गया है, एक तलवार वफाकी हुकूमत के ऊपर भी लटक रही है कि नाहली हो सकती है, कोई कंटेम्प्ट लग सकती है। ऐसे में वफाकी हुकूमत ने भी अपना जो एक नई चाल है, एक पैंतरा है, वो खेल दिया है, और एक तलवार अब जस्टिस उमर अता बंदियाल के सर पर भी लटका दी है। तो देखना यह है कि स्ट्रॉन्ग कौन होता है, और आने वाले दिनों में किसकी तलवार पहले किसकी गर्दन पे चलती है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।